नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस महान कथानक में। जो कथानक चल रहा है श्री व्यास जी द्वारा कृत मूल महाभारत से। मित्रों, कल एक वीडियो आई थी जिसमें द्रुपद और कर्ण का प्रसंग था कि द्रुपद ने कर्ण समेत समस्त कौरवों को खदेड़ दिया था। इस वीडियो पर कुछ लोगों ने कमेंट्स में अपना रोष प्रकट किया है कि ये संभव कैसे हो सकता है। तो सिर्फ दो बातें आप समझिए। पहली बात, अगर आपका क्रोध मेरे ऊपर है, आपका रोष मेरे ऊपर है कि भाई तुमने ये कैसे कह दिया, तो आप इस बात को समझिए कि सर मैंने नहीं कहा है। मैं डे 1 से कहता आ रहा हूँ। मैंने 4 से 5 यहाँ महाकाव्यों का वर्णन किया है, शब्दशः पढ़ा हुआ है और फिर एक बार कह रहा हूँ कि ये शब्द मेरे नहीं होते। एक्सप्लेनेशन मेरा हो सकता है, स्टाइल मेरा हो सकता है, लेकिन ये शब्द मेरे नहीं हैं। मैं श्लोकास पढ़ता हूँ, मुझ में इतनी विद्वता नहीं है कि मैं श्लोक बना के पढ़ दूँ। मूल महाभारत जो अवेलेबल है, जो मासेज में अवेलेबल है, भारत में मासेज में लोग कंज्यूम करते हैं, वो मूल महाभारत जो व्यास जी कृत महाभारत है, उस महाभारत में ऐसा ही लिखा है। अगर आपको लगता है कि मैंने गलत पढ़ा है तो आपका एलिगेशन मेरे ऊपर है सर, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। मैंने जहाँ भी गलत पढ़ा है आप मुझे बताइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि तथ्य ही गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता ना इसमें। तो अगर आपको लगता है कि ये किताब ही गलत है, महाभारत ही गलत है, इसके कैरेक्टर्स ही गलत हैं, आप जो कह रहे हैं वो सही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आपका कोई डिबेट ही नहीं है। आपका अपना टेक है और मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ अपने सामने रख के और वो इसमें ऐसा लिखा है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने गलत पढ़ा है तो मैं प्रूफ देने को तैयार हूँ सर कि मैंने जो कुछ पढ़ा है इसी व्यास जी कृत महाभारत से पढ़ा है, और जो वर्ड आपको लग रहा है मैंने गलत पढ़ा उसका तथ्य मेरे सामने, मैं आपके सामने रख भी दूंगा जब भी आप कहेंगे। अब अगर आपको लगता है कि इस महाभारत में गलत लिख दिया तो अब कोई डिबेट तो होना ही नहीं चाहिए इस पे, राइट। अब आते हैं अलग अलग वर्जन्स की, अलग अलग एडिशंस की, जिसपे कई लोगों ने अलग अलग एडिशन बना रखे हैं, चाहे 15 से 20 होंगे और भी ज़्यादा होंगे। आप में से कुछ लोगों ने प्रूफ भी दिए कि सर इसमें क्या लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताऊं सर कि जिस महाभारत में, या जो आप तथ्य दे रहे हैं ना कि कर्ण 16 की कौरवों का भाई कर्ण था, विकर्ण था, पहली बात तो 16वां पुत्र, और विकर्ण का महाभारत में कई बार वर्णन आया है। दूसरा, विराट युद्ध हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर विराट युद्ध बाद में जोड़ा गया तो विराट युद्ध के बाद महाभारत के हर संस्करण में, महाभारत के हर पर्व में विराट युद्ध का जिक्र क्यों है। आप कर्ण पर्व देखिए ना, जब कर्ण अर्जुन का सामना होता है, कर्ण अपने सारथी शल्य से कहता है कि अर्जुन को जीत पाना असंभव है। अर्जुन आज तक किसी युद्ध में नहीं हारा, अर्जुन और कृष्ण नर नारायण, उनको परास्त करना असंभव है। तो वहीं पर कर्ण ने भी विराट युद्ध की बात की है। भीष्म पितामह ने कितनी बार विराट युद्ध की बात करी है। अगर विराट युद्ध फेक था तो बीच बीच में क्या जिसने भी फेक लिखा बाद में जोड़ा, वो हर एक पर्व में जाके बीच में अल्टर करता था एक लाइन में। ठीक है, एक तो ये कि विराट युद्ध क्या था महाभारत में है, सिर्फ विराट पर्व में ही नहीं हर पर्व में उसका जिक्र है। तो एक बार फिर अगर आपको लगता है कि ये किताब ही गलत है तो बात ही अलग है। अब जिन किताबों की आप बात करते हैं, मैंने किसी एक ग्रेट एडिटर हैं, उन्होंने एक महाभारत का एडिशन भी करा हुआ है। उन्होंने कहा कि उस टाइम पे तो साड़ियाँ होती ही नहीं थी, द्रौपदी का हरण कहाँ से हो जाएगा। ठीक है सर, हो सकता है उस टाइम पे ना होती हूँ। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे आर्कियोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे स्पेस में बड़ा इंटरेस्ट है। मेरा एक और चैनल है जहाँ मैं साइंस की बातें करता हूँ, मैं आपको लिंक दे भी दूंगा। स्पेस की बातें करता हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, मैं दे दूंगा आपको। अब साड़ियाँ नहीं होती थी, आपको कितना पता है, ये ज़रा देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। आपको 4000-5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदाड़ो के बारे में काफ़ी कुछ नहीं पता था। जिस कमोड की बात आज आप करते हैं उसे वेस्टर्न बताते हैं, जो वाटर सप्लाई की बात आज आप करते हैं वेस्टर्न बताते हैं, जिस टैंक की बात करते हैं, स्विमिंग पूल की बात करते हैं वेस्टर्न बताते हैं, वो सब खुदाई में मिले हैं मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में। तो सिंधु घाटी सभ्यता कितनी विकसित थी आपको देखने की ज़रूरत है। अब जो भी ऑथर हो, मुझे नहीं पता, या मेरी बात आप तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, लेकिन ये कह पाना कि उस टाइम पे ये था ही नहीं, ये एक बेसलेस क्लू होता है जब तक आपको उस बारे में सब ना बताओ। पिरामिड इंसानों ने बनाया, इतनी ऊंचाई तक पत्थर कैसे गए होंगे। अरे सर वो सब छोड़िए, इतने ज़्यादा मंदिर अभी इंडिया में अवेलेबल है ना, जो एक एक पत्थर से पूरा मंदिर बना दिया। वो 3D पेंटिंग जो आज आप ऑनलाइन सर्च करते हैं, ऑनलाइन बनाते हैं, बनाने में दिक्कत होती है, NFT बनाते हैं बैठ के, वो 3D पेंटिंग्स आपके दीवारों पे करी गई हैं और आप कहते हैं कि उस ज़माने में था ही नहीं। तो ये बातें भी थोड़ा सा आपके लॉजिक के हिसाब से फिट नहीं बैठता कि अगर हम बात करें उस ज़माने में नहीं था तो वो सब कैसे हो गया। तो अगर आप लॉजिक की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप प्रूव नहीं कर सकते। अब सिर्फ मेरा तो बस इतना कहना है सर कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, मैं श्री महाभारत पढ़ रहा हूँ। इस महाभारत में जो कुछ लिखा है मैं शब्दशः
पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इमोशंस मेरे हो सकते हैं, वर्ड्स यही हैं। आपको कंटेंट से प्रॉब्लम है तो आप कंटेंट के बारे में अपनी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि दिक्कत मुझ में है तो कृपया प्रूफ दीजिए कि मैंने अपने मन से बताया, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ से पढ़ा है। तो एक बार फिर, अगर आप पहले से देखते आए हैं मुझे पूरा विश्वास है, जो लोग मुझे पहले से देखते आए हैं, मुझे 3.5-4 महीने होने वाले हैं इस चैनल पे, वो लोग शिकायत नहीं करते कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं शब्दशः ही पढ़ता हूँ, किताब से ही पढ़ता हूँ। और मैं न तो कर्ण का फ़ैन हूँ ना मैं अर्जुन का फ़ैन हूँ, ठीक है। तो कर्ण अर्जुन का एंगल लेके आना मेरे साथ तो बिल्कुल फेयर ही नहीं होगा ना, क्योंकि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी ही नहीं। जहाँ व्यास जी ने कर्ण के बारे में लिखा मैंने कर्ण की बात करी है, जहाँ अर्जुन के बारे में वहाँ अर्जुन की बात करी है। तो मैं जो पढ़ता हूँ वो व्यास जी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता हूँ, ना कि एक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता हूँ। वंस अगेन आई एम रीट्रेटिंग कि अगर आपको लगता है कि व्यास जी की महाभारत गलत है तो मेरी सारी वीडियोज़ आपके लिए गलत हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि व्यास जी की महाभारत सही है, मैं जो पढ़ रहा हूँ गलत है, तो आप तो वेलकम है प्रूफ के साथ। मुझे लगता है कि मैं सारे एलिगेशंस यहाँ ख़त्म कर चुका हूँ। और हाँ सॉरी, एक और चीज़ कि किसी ने कहा था कि कर्ण जो है ना तो युद्ध करने गए थे और ना ही शिक्षा ली थी द्रोण से। तो शांति पर्व में और आदि पर्व में विशेष व्याख्यान है कि कर्ण ने शिक्षा ली हुई है। एक बार फिर, अगर आपको लगता है कि ये महाभारत गलत है तो ये सारी बातें आप गलत मान सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री हैं, जो भी मानना चाहें आप मान सकते हैं, कोई प्रेशर किसी ने नहीं बनाया है आप पे। तो हम वापस आते हैं कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है। जब ख्याति बढ़ती है पांडवों की, अर्जुन ने विश्व को अपने अंडर में कर लिया, तो ये लोग परेशान रहते हैं कि ऐसे तो कब तक होता रहेगा। बात आ रही है, अब यहाँ योजनाएं बनती हैं। योजनाएं कौन कौन बनाता है मैं आपको बताता हूँ। श्लोक नंबर 21 अध्याय 144 आदि पर में क्या लिखा हुआ है। ततो वैकर्तनः कर्णः शकुनिश्चपि सौबलः। वैकर्तन कर्ण कोई और नहीं था, राइट। ततो वैकर्तनः कर्णः शकुनिश्चपि सौबलः अनेके रभ्यपायस्ते जिंघासन्ति स्म पांडवान्। मतलब कुमति दुर्योधन भीम को अति बलवंत और धनंजय को कृतविद्य देखकर अपार संताप से जलने लगा। आगे सूर्यपुत्र और सुबल कुमार शकुनी नाना उपायों से पांडवों के प्राण लेने की चेष्टा करने लगे। मित्रों, मैं हर लाइन पे एक श्लोक नहीं बोलना चाहता, हर लाइन पे एक श्लोक का स्क्रीनशॉट वहाँ पर नहीं ऐड करना चाहता कि आपको मैं प्रूफ दूँ मैंने क्या बोला है। इंडिया ने सर्च का स्ट्राइक करी, प्रूफ दो। तो खैर, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं गलत पढ़ता हूँ तो मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि एज ए बुक टेवर दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी लेजिटिमेट, टू बी राइट वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। दूसरी बात, सर मेरा प्रोफेशन बिल्कुल अलग है। मेरी जॉब गुड़गांव में है, तो आप मुझे प्रकांड विद्वान ना समझिएगा, या मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ। संस्कृत पढ़ और समझ लेता हूँ। मेरे ज्येष्ठ पिताश्री जो हैं वो यज्ञ हवन करवाते हैं, तो उनको काफ़ी कुछ पता है। मैंने जो कुछ उनसे सुना है आपके सामने किताब पढ़ के बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि फिर क्या हुआ कि जब ये लोग योजना बनाते हैं, अब इनका तो दाह करना पड़ेगा, इनको रास्ते से हटाना पड़ेगा। रास्ते से हटाने के अलावा हमें राज्य नहीं मिल सकता, क्योंकि इनकी ख्याति फैल चुकी है। जो पांडु थे इनके पिता, उन्होंने जो ख्याति अपनी बनाई थी, कहीं ना कहीं ये भी उसी रास्ते पर हैं, तो हमें तो राज्य मिलने वाला है नहीं। अब ये कौरव अपने पिता से जाके बात करते हैं कि किसी उपाय से इनको हटाओ। कल मैंने बताया था, कणिका आया था, एक पंडित विद्वान कूटनीति राजनीति का, उसने बताया शत्रुओं को हटा दो। तो ये सब बातें बना करके एक प्लान करते हैं वाराणवत में कि वहाँ पर जो मेला चल रहा है, इनको कुछ दिन के लिए वहाँ रहने के लिए भेज दिया जाए, और वो भवन ही कुछ ऐसा होगा, वहाँ पर मेरा व्यक्ति भी ऐसा होगा कि वो इनको जला के खाक कर देगा। योजना बन चुकी है। योजना बनने के बाद विद्युत जी को संदेह हो गया है कि ये सब होने वाला है। अब जब ये लोग जाते हैं, इनका मन तो नहीं होता है, लेकिन जब जाते हैं दुखी मन से, क्योंकि ज्येष्ठ पिताश्री धृतराष्ट्र ने इनको बोला कि तुम जाओ। अब इनका मन था नहीं, लेकिन ये जाते हैं, दुखी मन से जाते हैं। तो बाकी नगर वाले रुक के इनको आंदोलन करते हैं कि मत जाइए, ये तरीका नहीं होता जाने का, और आपके ज्येष्ठ पिताश्री आप पे अत्याचार कर रहे हैं। ये जो राज्य आपका है वो आपको राज्य ही नहीं मिल रहा है, और अगर आप जा रहे हैं तो हम भी आपके साथ चलेंगे। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने इनको समझाया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप लोग रुकिए। बहुत समझाने के बाद ये लोग वापस आते हैं, और ये सब वापस जा रहे होते हैं कि अब चलते हैं वाराणवत। तो विदुर जी आके इनसे मिलते हैं। विदुर जी इनको समझाते हैं कि भैया अगर आग लग जाए कहीं पर तो कौन बचता है? चूहा, ठीक है। अनेक क्लू देते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मलेच्छ भाषा में युधिष्ठिर से मलेच्छ भाषा में मलेच्छ शब्दों के साथ उन्होंने बात करी, जो सबको समझ नहीं आई, कोड वर्ड था इनका कुछ। तो ये सारी बातें जब हो गई, कुंती माता ने पूछा कि उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है, आग लग सकती है, हम सबको तैयार रहना होगा। तो यहाँ पर अब दो और कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। एक है पुरोचन, जो कि दुर्योधन का एक मंत्री है। एक है महिपाल, जो कि विदुर का बहुत क्लोज है। महिपाल को पता था कि ऐसी कोई योजना बन चुकी है, और महिपाल मिट्टी खोदने में बड़ा एक्सपर्ट था।
और पुरोचन को पहले पता था कि मुझे करना क्या है, वो पहले से ही प्रोजेक्टेड था कि इनको आग लगा देना है। तो जब ये लोग जाते हैं, इनका होस्ट जो है वहाँ पर उनको रिसीव करता है, उनसे बताता है कि यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था है, जैसे भगवान शिव कैलाश पर रहते हैं वैसे ही आप लोग यहाँ विराजिए, निश्चिंत रहिए। अब इनको पता तो है कि भैया ये सब होने वाला है। ये लोग क्या करते हैं, रात में पहरा देते हैं, दिन में भ्रमण करते हैं। अब भ्रमण करके इन्होंने रास्ता देख लिया कि इस नगर से निकलने का मार्ग क्या है, और रात में ये पहरा दे के शिफ्ट वाइज ये काम करते थे कि अब कहीं ऐसा ना हो कोई अनहोनी हो जाए, क्योंकि किसी भी दिन आग लगा सकता है, राइट। तो ऐसे रहते रहते इनको साल भर हो गए और तिथि आ गई कि अब इनको आग लगा दिया जाएगा। इनको अंदेशा पहले से ही था। वो भवन जो है वो आग लगने वाली चीज़ों से ही बना हुआ था कि एक बार बस पकड़ ले वो आग जल तुरंत लग जाएगी। तो महिपाल ने अपना काम शुरू कर दिया कि ऐसे ऐसे हम निकल जाएंगे, ये सुरंग बन जाती है। उधर मदिरा में हमेशा जो व्याप्त रहते हैं पुरोचन और उनके संबंधी आकर वहाँ पर आके आराम से खाते पीते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, चले जाते हैं। अब वो दिन आता है कि इनको भागना होता है। उस दिन कुंती ने बहुत ब्राह्मणों को बुला के भोजन कराया और पुरोचन के अलग कांड वहाँ पे चल ही रहे थे। एक बहेलिन भी आती है अपने 5 पुत्रों के साथ, वहाँ पर मदिरा पीती है और मदिरा पी के वहीं पर सो जाती है, मानो अचेत हो जाती है। अब ये लोग तो पूरा तैयार हैं कि यहाँ से भाग जाएं। पुरोचन अंदर सोया हुआ है, उसको भी जलाना था। तो भीम ने पुरोचन के कक्ष में आग लगा दी और भवन में आग लगा दी और आग बहुत जल्दी फैल जाती है। ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं और भाग के गंगा जी के किनारे पहुँचते पहुँचते जंगल में निकल जाते हैं। तो यहाँ सीन क्या है कि वो जो घर है वहाँ पर जल चुका है। एक बहेलिन 5 पुत्रों के साथ भी वहाँ पर जल चुकी है, पुरोचन भी जल चुका है। अब ये खबर आती है हस्तिनापुर कि ऐसा ऐसा कांड हो गया। विदुर जी को तो पता है कि ऐसा कांड नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने बता रखा था और इनका एक विश्वास पात्र वहाँ एक व्यक्ति भी था जिसने सुरंग से ऐसा बनाया हुआ था। रिसर्च होती है कि हाँ भाई 5 लोग जल गए हैं, 6 लोग जल गए हैं, पुरोचन भी जल गए हैं, इसका मतलब काम खत्म हो चुका है। मन ही मन बड़े प्रसन्न, लेकिन बाहर से बहुत दुखी, यार ये क्या हो गया। अब वहाँ के लोग आते हैं दुखी मन से, बहुत दुखी मन से। पितामह भी आते हैं, विदुर भी आते हैं, बाकी ये लोग भी आते हैं और पिंडदान करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं कि अब जलदान तो करना ही चाहिए, जो सनातन कर्म है इनके। तो ये प्रक्रिया संपन्न होती है और इधर पांडव लोग तो भाग चुके होते हैं। पांडव लोग भाग चुके होते हैं। तो ये बात जानने के लिए जहाँ वो जाते हैं भाग करके, विदुर जी अपने एक मंत्री को देख के बताते भी हैं, जाके चेक करके आओ कि सही में भाग गए हैं या नहीं। वो जाके इनको बताता भी है कि हाँ भाग गए हैं। तो ये वेरीफाई होता है कि हाँ ये जीवित हैं और बच गए हैं। लेकिन अब ये लोग इनके सामने नहीं आना चाहेंगे, क्योंकि इनको पता चल गया है कि ये हमें मारना चाहते हैं। तो ये लोग अभी भटक रहे हैं। तो इसके आगे की कहानी क्या है मित्रों, मिलते हैं कल। आज के लिए बस इतना ही। आज संडे है, थोड़ा काम करने का मन भी नहीं है, तो वीडियो बहुत बड़ी नहीं हो रही है, दैट इज़ इट। और कमेंट्स का जो मैंने रिप्लाई किया है, अगर आपका वापस से कोई टेक हो तो कृपया आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर मैंने किसी के भावनाओं को आहत किया है अनजाने या जाने में, ऑल्दो मैं ऐसा करता नहीं हूँ, मेरी वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि मैंने कभी किसी योद्धा का पक्ष नहीं लिया है। मैंने हमेशा ही ऑथर का पक्ष लिया है। जिसने कहानी लिखी है, कविता लिखी है, महाग्रंथ लिखा है, उसने क्या सोच के लिखे, मैं वही पढ़ता आता हूँ। लेकिन फिर भी अगर भावनाएं आपकी आहत हो रही हैं तो कृपया क्षमा करिएगा। ये मेरा उद्देश्य कभी नहीं था और न ही मेरा ये उद्देश्य है। पुराने पन्ने ग्रंथों को पढ़ने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं कविताएं पढ़ता हूँ, मैंने हल्दी घाटी पढ़ी हुई है, मैंने जदरत वध पढ़ा हुआ है, आगे जौहर पढ़ने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें प्रक्रिया चलती रहेगी। मेरे और भी चैनल्स हैं, यहाँ साइंस की बातें होती हैं, हिस्ट्री की बातें होती हैं, तो वो भी होती रहेंगी। और अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम आगे बढ़ते भी रहेंगे। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद का आकांक्षी। नमस्कार, जय हिंद।